Hello students, welcome in class 11th accountancy. And in last video we start new chapter number 10, accounting for goods and services tax. And in this video we will study some next topic of this chapter, and first topic is cascading effect. तो cascading effect क्या होता है? Tax levied imposed on the tax. When the purchaser purchase the goods from anywhere and tax is paid, and after that goods entered in their locality, then tax is paid on the total value of goods. For example, goods are purchased, central government charge excise duty, and after that when the goods entered in the local market, that state government charge VAT, value added tax. Now I explain this topic with the help of example. बिफोर जीएसटी क्या था? जीएसटी जब फॉर्मुलेट नहीं हुई थी तो क्या था कि डीलर जब गुड्स परचेज किया था, फॉर एग्जांपल उसने 10,000 की गुड्स परचेज की और उसने 1,000 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी पे की. आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर वैट चार्ज करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 11,000 पर वैट चार्ज करेगी, एंड दैट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स बन गई 10,000 गुड्स की कॉस्ट प्लस 1,000 एक्साइज ड्यूटी प्लस 900 वैट. तो दैट मीन्स यहाँ पर परचेजर को जो गुड्स की वैल्यू है वो 11,900 उसकी कॉस्ट पड़ गई. सो आफ्टर जीएसटी क्या हुआ? जीएसटी के बाद क्या है कि व्हेन अ परचेजर परचेज गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन 10,000 एंड ही पेड 18% जीएसटी. फॉर एग्जाम्पल वो 18% जीएसटी पेड कर रहा है, टैक्स पेड कर रहा है, तो दैट मीन्स 1800 पे करेगा. लेकिन यहाँ पर डीलर जब गुड्स को सेल करेगा तो वही जीएसटी जो उसने परचेज के टाइम पे किया था वो सेलर से पर कलेक्ट कर लेगा और उसी में से ही जो है वो पेमेंट कर देगा. तो दैट मीन्स ये वाली जो टैक्स हैं वो गुड्स की कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुए, जो हैं इसमें प्लस नहीं हुए, वो 1800 जो पे किए गए वो सेल के टाइम रिसीव कर लिए जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड रिमूविंग ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जीएसटी. जैसे मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो जीएसटी है वो 2 टाइप से होती है. नंबर 1 इंट्रा स्टेट, नंबर 2 इंटर स्टेट. सो इंटर स्टेट मीन्स विद इन सेम स्टेट. Same state means if the purchaser and seller are both belong to the same state, that is called intrastate. And intrastate, then taxes will be paid by CGST, Central Goods and Services Tax, and SGST, State Goods and Services Tax. तो यहाँ पर जो जीएसटी की रेट फॉर एग्जांपल 18% रेट है, तो उस 18% रेट को जो है कंप्राइज कर लिया जाएगा 9% सीजीएसटी में और 9% एसजीएसटी में. तो डैट मीन्स अगर परचेजर और सेलर सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जो टैक्स की जीएसटी टैक्स की रेट होगी वो हाफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगी और हाफ मुझे स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करानी होगी. So that's why it is divided into 2 parts, and intrastate tax is divided into 2 parts. And sometime this SGST, कभी कभी क्या है ये SGST जो है वो GST भी बन जाती है जब वो स्टेट जो है, एक स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी आ जाता है. देन वी राइट इन प्लेस ऑफ SGST UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. Next, interstate, that means outside the state. Both seller and purchaser are different states. तो यहाँ पर क्या होगा, जो जीएसटी की रेट होगी फॉर एग्जांपल रेट जो है 18% है, तो ये पूरा का पूरा टैक्स जो है वो आईजीएसटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ जीएसटी. ये जो जीएसटी है इसकी नेचर क्या होती है? हम इसकी नेचर जो है 2 टाइप से समझेंगे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से.
तो सेलर जो है वो जीएसटी को कलेक्ट करता है, वो सीजीएसटी भी हो सकता है, अगर सेम स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के पर्पस से वो जो है टैक्स कलेक्ट करेगा, और अगर वो अनदर स्टेट्स को गुड्स सेल करेगा तो वो जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो किस में कलेक्शन होगी, आईजीएसटी के नाम से कलेक्शन होगी। सो सेलर जो है जीएसटी कलेक्टेड करेगा बाय द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट, ये जो गुड्स जो जीएसटी कलेक्ट की जाएगी सेलर के द्वारा, ये उसके लिए रेवेन्यू नहीं है, उसके लिए कोई अर्निंग नहीं है, इट इज़ अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, वो उसे फर्दर जो है गवर्नमेंट को पे करनी है। जब जो सेलर कहीं ना कहीं से तो गुड्स परचेज करेगा, उसको परचेजर को पे करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट दिस collected GST adjusted from the paid GST, then remaining amount is paid to the government, and so that it is called liability for seller. Now you come on the purchaser point. अब हम purchaser के point of view से देखते हैं कि GST जो है वो परचेज, कोई भी परचेजर गुड्स को परचेज करेगा तो जीएसटी को पे करेगा। वो जीएसटी सीजीएसटी के अकाउंट से भी हो सकती है, एसजीएसटी अगर सेम स्टेट से परचेज करेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स पे करेगा, अगर वो डिफरेंट स्टेट के परचेज पार्टी से परचेज करेगा देन दिस टैक्स इज पेड इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और परचेजर जो है वो गुड्स को टैक्स को जीएसटी को पेड करेगा, जीएसटी पेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स इज नॉट ए कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये जो परचेजर गुड्स को परचेज करते समय जो जीएसटी पे करेगा ये उसकी कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करेगा, ये उसके लिए एक एसेट का काम करती है, क्योंकि जब वो गुड्स को सेल करेगा तो वही टैक्स वहाँ से कलेक्ट करके परचेज वाले पेड टैक्स में से डिडक्ट कर लेगा। सो नेक्स्ट है जीएसटी कलेक्ट की जाती है, जो सेलर है वो जीएसटी किस किस पर कलेक्ट कर सकता है, सेल ऑफ, वो कोई गुड्स को सेल करेगा तभी, और दूसरा होता है इनकम रिसीव, अगर उसे कोई इनकम रिसीव होती है तो भी उसको वहाँ पर जीएसटी कलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से जीएसटी पेड जो है वो 3 टाइप से होती है। नंबर 1 परचेज ऑफ गुड्स, जब परचेजर कोई गुड्स परचेज करेगा तो उसे जीएसटी पेड करनी पड़ेगी, एसेट को परचेज करेगा तो भी उसे जीएसटी पेड करनी पड़ेगी। उसी तरीके से सेम स्टेट होगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर डिफरेंट स्टेट से एसेट को परचेज करेगा तो टैक्स, कंप्लीट टैक्स आईजीएसटी के नेम से पे करेगा। थर्ड है एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पर परचेजर अगर कोई अपने एक्सपेंसेस भी पे करता है तो उस पर भी उसे जीएसटी पे करनी पड़ेगी। उसी तरीके से सेम स्टेट वाला रूल लगेगा और अनदर स्टेट का रूल, इंटर और इंट्रा स्टेट वाला रूल फॉलो होगा। तो नेक्स्ट देखिए इनपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी कब होता है, जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो हम जीएसटी का नेम है इनपुट जीएसटी। व्हेन गुड्स आर परचेज देन जीएसटी पेड, एंड जीएसटी पेड इज डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। जो भी जीएसटी पे किया जाता है वो डेबिट किया जाता है इनपुट जीएसटी अकाउंट में। जो इनपुट जीएसटी अकाउंट है वो मैंने अभी आपको 3 बताए हैं। एक होता है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सेकंड है इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर वो दोनों जो परचेजर है उसने जो गुड्स हैं वो परचेज कहाँ से की हैं, सेम स्टेट के डीलर से परचेज की हैं, तो वो हाफ, जितना भी टैक्स रेट होगा उसका हाफ डिवाइड करके वो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, एंड एसजीएसटी दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट को के लिए पे करेगा। और इफ द परचेजर इन ऑन द outside of the state, another state, then complete tax rate is debited to the input IGST account। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई परचेजर गुड्स को परचेज करेगा तो सेम स्टेट होगी तो हम अकाउंट 2 डेबिट करेंगे, इनपुट परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और वो कैश है या क्रेडिट है दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसी तरह से वो अगर वो आउटसाइड स्टेट से परचेज करेगा तो परचेजेज अकाउंट डेबिट एंड इनपुट्स आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू
पेमेंट कैश है तो कैश अकाउंट, और अगर क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो क्रेडिट जो है वो पार्टी हो जाएगी। नाउ विल लर्न अबाउट द सेल ऑफ गुड्स, आउटपुट CGST। So output CGST, when goods are sold GST collected, जब गुड्स को सेल किया जाता है तो GST कलेक्ट किया जाता है, और जो कलेक्ट वाला GST है, GST कलेक्टेड इज ऑलवेज क्रेडिटेड, किस नाम से क्रेडिट किया जाता है? टू आउटपुट GST अकाउंट। जो भी GST के अकाउंट हैं उनमें क्रेडिट किया जाएगा। तो हेयर टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये किस पर्पस के लिए होगा? जब वो सेम स्टेट से गुड्स को परचेज जो है सेल करेगा, दैट मीन्स वो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और अगर वो आउटसाइड द स्टेट ऑफ किसी पार्टी को सेल करेगा, देन एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, टू आउटपुट IGST अकाउंट। I hope you understand this concept. Now I will explain this concept with the help of example with journal entries. For example, Rahul, dealer of cloth in Palwal, Haryana, purchased goods from Ragini of Karnal, Haryana of ₹10,000. यहाँ पर राहुल जो है एक क्लोथ मर्चेंट है, डीलर है। वो कहाँ का रहने वाला है? वो पलवल। पलवल कहाँ है? हरियाणा के स्टेट से बिलोंग करता है। और उसने गुड्स परचेज कहाँ से किए हैं? रागिनी से किए हैं। और रागिनी कहाँ का जो है रेजिडेंस है, उसकी शॉप कहाँ है, उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी करनाल में है। करनाल इज आल्सो इन हरियाणा। तो यहाँ पर परचेजर और सेलर दोनों के दोनों सेम स्टेट से, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जब गुड्स परचेज की जाएंगी, इनके ऊपर जो टैक्स रेट होगा, जो GST होगा 18%, it is comprises into two parts, CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%। तो यहाँ पर राहुल ने जो 10,000 की गुड्स परचेज की हैं तो उसको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो आपको पता है, जर्नल एंट्री में आपने सीखा है, यहाँ पर गुड्स जो है हम दोनों टाइप से सीखेंगे। अगर वो गुड्स कैश में परचेज कर रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, एंड इफ़ यू परचेज द गुड्स फॉर क्रेडिट देन जर्नल एंट्री। फर्स्टली हम कैश की परचेज की एंट्री करते हैं। तो कैश परचेज की एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SG अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर राहुल ने कैश में जो है गुड्स परचेज की हैं, गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000, और 10,000 के ऊपर CGST जो है 9% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपीज़। इसी तरह से SGST 9% कैलकुलेट करेंगे तो 900 रुपीज़ आ जाएगा। तो देन राहुल टोटल अमाउंट पेड टू रागिनी, दैट मीन्स 11,800, एंड इन नरेशन वी राइट गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड। एंड if he purchased goods for credit, only change is here, in place of cash we write here Ragini account। यहाँ पर अगर उसने गुड्स क्रेडिट पर परचेज की होंगी तो हम कैश के प्लेस पर रागिनी की पार्टी जो पार्टी है उसको क्रेडिट कर देंगे। सो नेक्स्ट इज व्हेन दिस राहुल सेल गुड्स टू अनदर पार्टी। अब राहुल ने गुड्स परचेज किए हैं तो वो सेल करेगा। नाउ सेल कंसेप्ट आउटपुट GST का कंसेप्ट आएगा। यहाँ पर राहुल सोल्ड गुड्स टू मोहन ब्रदर्स ऑफ ₹10,000 ऑफ हरियाणा। यहाँ पर राहुल जो है वो हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, और ये जो मोहन ब्रदर्स को उसने गुड्स सोल्ड की हैं ये भी हरियाणा से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर गुड्स वही कैश भी सेल कर सकता है और क्रेडिट भी सेल कर सकता है।
तो आपने रीड किया था जर्नल एंट्री में कि सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, अगर कैश में उसने सेल की होगी देन कैश रिसीव्ड बाय राहुल, दैट मीन्स कैश अकाउंट इज डेबिटेड। एंड वो अकाउंट किस किस को क्रेडिट करेगा, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स। एंड यहाँ पर वो मोहन ब्रदर्स से क्या करेगा, वही जीएसटी चार्ज कर लेगा, कलेक्ट करेगा, और उस जीएसटी को हम क्या राइट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी। क्योंकि यहाँ पर भी दोनों सेम स्टेट से हैं तो 18% का जो टैक्स है जीएसटी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो वी कैलकुलेट सेम ऑन 10,000, that is 900 to output SGST account 900. Then he received cash from Mohan Brothers rupees 18,800. And if we goods sold on credit, then here in place of cash, then Mohan Brothers account is debited. This is the concept of purchase of goods, GST recording on the purchase of goods and sales of goods when the dealer is same state, that is interstate. Thank you. Have a nice day.